मेरा नाम डॉक्टर नंदा रियाज है। मेरा डॉक्टर साहब के पास ब्रेसेस का काम चल रहा है और विजडम टूथ रिमूवल। हमें इस क्लिनिक को विजिट करते हुए 3 इयर्स हो गए। जो मुझे इस क्लिनिक के बारे में सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि मैं और मेरी फैमिली डॉक्टर कासमी को ट्रस्ट बहुत करते हैं। अब वो जो कहते हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे से डिलीवर होते हैं और पेन फ्री काम होता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव इवन विद द पेमेंट्स, बिकॉज मेरी पेमेंट्स बाहर से आनी होती हैं तो ही allows me to pay according to my schedule. That is the best part about this clinic. He's very cooperative, very trustworthy and very competent. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम मौजूद हैं लाहौर में और लाहौर में हम आज तशरीफ़ लाए हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर काज़मी साहब के क्लिनिक पे। ब्रिगेडियर साहब पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हैं और डेंटल सर्जन हैं। इनके क्लिनिक पे हम तशरीफ़ लाए हैं। सर, सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद सर। जी, अस्सलाम वालेकुम मुस्तहसन, बहुत शुक्रिया कि आप इतना लंबा सफ़र करके इस्लामाबाद से हमारे पास आए और हमारे बारे में मालूमात लेने के लिए तशरीफ़ लाए, तो बहुत शुक्रिया। वेलकम टू आवर क्लिनिक। कोरोना के दौरान इन्होंने किस तरह से अपने पेशेंट्स को उनकी जो मसाइल थे उनको हल करने की कोशिश की? मैं बताना चाहूँगा कि जब कोविड कोई 2 साल पहले शुरू हुआ तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि बहुत पैनिक क्रिएट हुई, सब लोगों ने बिजनेसेस बंद हो गए और डॉक्टर्स स्पेशली डेंटिस्ट जो थे वो बहुत एट रिस्क थे, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन पेशेंट के साथ सबसे करीब से होता है कि मैं अगर मास्क पहन भी लूँ तो पेशेंट तो मास्क नहीं पहन सकता जब मैं काम कर रहा होता हूँ, तो बहुत रिस्की काम था। तो करीबन 1 माह के लिए तो हमने क्लिनिक बंद कर दिया। सही। फिर हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके चेक किया कि क्या SOPs उन लोगों ने जो है अडॉप्ट की हैं जो हम भी अडॉप्ट करें, और फिर ग्रेजुअली हमने वो जितनी भी SOPs थी वो हमने अपने क्लिनिक के अंदर इंट्रोड्यूस कराई। एक एयर वैग सेक्शन है, वो अभी मेरे असिस्टेंट आपको दिखाएंगे कि हम जब पेशेंट कर रहे होते हैं तो हम वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर वेंटिलेशन सिस्टम हमने यहाँ पे लगवाया, फिर एयर प्योरीफायर पूरी इस क्लिनिक के लिए इंस्टॉल हुआ हुआ है कि वो एयर प्योरीफिकेशन करता रहता है जब हम काम कर रहे होते हैं। फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो हर पेशेंट के बाद कर रहे होते हैं। फिर प्लस हमने ये किया कि वेटिंग टाइम 0 कर दिया, यानी अगर हमारी अपॉइंटमेंट मैं हाफ एन आवर के बाद ले रहा होता था तो मैंने 1 आवर पे कर दी कि एक पेशेंट को अगर मैं 40 मिनट में फारिग करता हूँ तो उसके बाद 20 मिनट हम अपनी मेरी जो टीम है वो स्टरलाइजेशन करती है चेयर की और इक्विपमेंट की, और फिर जैसे ही पेशेंट आता है हम उसको अंदर ले आते हैं। उसके लिए भी हमने एक फिर पूरी एक SOP इंट्रोड्यूस की अपने क्लिनिक के अंदर। पूरा एक क्वेश्चनेयर है जो हम पेशेंट से पूछते हैं कि जी वो मेरी असिस्टेंट आपको दिखाएंगी कि उसके अंदर तमाम मालूमात डाटा जो है हम हर पेशेंट का एंटर कर लेते हैं और फिर उसको रिकॉर्ड में अपने रिकॉर्ड की भी कि आइंदा जब भी आए वो पेशेंट हमारे पास तो हमें मालूमात हो कि जी हाँ उसके बारे में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती रही तो फिर पक्की SOP बन गई हमारी, स्टैंडर्ड SOP कि जो भी पेशेंट आएगा वो वैक्सीनेटेड होगा। अच्छा। और उसने दोनों वैक्सीन शॉट्स ली हुई होंगी और विदाउट एनी सिम्टम होगा, तब हम उसको एंटरटेन करें। सही। क्योंकि जब 1 माह हमने क्लिनिक बंद भी रखा तो मैंने देखा कि पेशेंट बेचारे बहुत मजबूर थे, बहुत बार बार कॉल करते थे कि जी हमारे मसाइल हैं, दर्द है किसी दांत में, किसी बच्चे को, किसी की वाइफ को, तो वो बार बार रिक्वेस्ट करते थे किसी तरह देखें। लेकिन उनके लिए भी रिस्क था, हमारे क्लिनिक के लिए रिस्क था, मेरे वर्कर्स के लिए रिस्क था, मेरे अपने लिए। तो जब तक हमने SOPs नहीं इस्टेब्लिश कर ली स्टैंडर्ड टाइप की जिनसे हम बच सकें और हमारे मरीज़ बच सकें, जब तक हमने अपना क्लिनिक नहीं रीओपन। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं फुल फ्लेज, लेकिन वही बात कि वेटिंग टाइम 0 है कि पेशेंट वेटिंग रूम में नहीं बैठते हमारे के एक दूसरे से वो इंटरेक्ट कर सकें। हाँ,
क्लिनिक पे सीधे आते हैं, मैं काम करता हूँ और वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, बाय द टाइम नेक्स्ट पेशेंट आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइएगा कि कोरोना के दौरान जिस तरह से डेंटिस्ट सबसे ज़्यादा एट रिस्क थे, जो आपने बात की भी, अच्छा दूसरी तरफ से जो पेशेंट था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अच्छा, कहीं उसको दर्द भी होता था दांत में, कोई जिस तरह आप बता रहे हैं किसी की मिसेज में को, किसी को बच्चे को, लेकिन वो लाना भी नहीं चाह रहा था। तब आप किस तरह से उसको हाँ वो जी वो फिर यही था कि जैसे टेली मेडिसिन है, टेली क्लिनिक्स इंट्रोड्यूस हुए, तो वो फिर हम ओपन थे उनके लिए। मेरा फ़ोन जो है ये क्लिनिक का, ये 24 आवर ओपन रहता है। इसकी कॉल डाइवर्ट होती है और मेरे पर्सनल नंबर पे मैं रिसीव करता हूँ। अच्छा। तो जो भी पेशेंट अपनी प्रॉब्लम मुझे डिस्कस करता था, मैं उसको सोल्यूशन फिर बाय मेडिकेशन बताता था कि आप ये मेडिकेशन ले लें और ऐसे ऐसे आप करें टिल द टाइम कि हम SOPs प्रॉपर इस्टेब्लिश कर लें और फिर आप क्लिनिक तशरीफ़ ला सकें। अच्छा, टेली मेडिसिन के हवाले से आपने बात की, टेली मेडिसिन आपने इसी कोरोना के दौरान ही स्टार्ट की या उससे पहले? नहीं, मैं आर्मी में रहते हुए हम अवेयर थे और हम आर्मी के अंदर इसको, मैं GHQ में लास्ट अपॉइंटमेंट मेरी एज ए डायरेक्टर रही, तो कुछ 4 साढ़े 4 साल मैंने काम किया वहाँ पे। तो हम आर्मी के अंदर वी वर ऑन इट। अच्छा। हम जी वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे यहाँ, तो मेरा एक्सपोजर था इसके बारे में, लेकिन है कि हम इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि डेंटिस्ट्री तो इटसेल्फ ऐसे है कि जब तक पेशेंट आए ना और मैं देखूं ना, एग्जामिन ना करूं, बात बनती नहीं। लेकिन है कि जब मजबूरी आ गई कोविड की, हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, पेशेंट नहीं आ सकता था, तो फिर उस दौरान हमने इस तरह पेशेंट की वेलफेयर की और उनकी ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट किया। अच्छा, इसके जो नताइज थे टेली मेडिसिन के हवाले से, वो क्या थे? मतलब ये कि आप वो देखिए कुछ ना कुछ सिम्टम्स तो रिलीव हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ देखिए बाज़ चीज़ें प्रोसीजर ऐसे हैं जिनमें जब तक मैं काम ना करूं और पेशेंट ना आए रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन यह है कि अगर किसी के सिम्टम कोई हम 30% भी रिलीव कर लेते हैं तो पेशेंट कम से कम रात में सो जाता है या दिन में किसी हॉस्पिटल आ जाता है। स्टार्ट में हमने ये भी किया कि प्रोसीजर्स अवॉइड करते थे लेकिन एग्जामिन कर लेते थे हम। डॉक्टर साहब, आपके पास कुछ सोफिस्टिकेटेड किस्म के इक्विपमेंट हैं जो डेंटिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, हमें कुछ बताइए कि ये मशीन, ये सिटिंग मशीन क्या है और इसका क्या ये अमेरिकन मशीन है, अब लोकल भी बनने लग गई हैं, लेकिन अभी भी इंपोर्टेड मशीन्स ज़्यादा रिलायबल हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल हैं और अच्छी सर्विस देते हैं। ठीक है। तो ये अमेरिकन यूनिट है मेरे पास। जब मैं रिटायर हुआ 4 साल पहले 2017 में, तो ये मैंने एक कंपनी जो इंपोर्ट करती थी उनसे इंस्टॉल कराया। तो अभी तक 0 कंप्लेन है हमारी इसके बारे में, मेंटेनेंस फ्री है अभी तक ये यूनिट। आइंदा आने वाले वक्त का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो कंपनी की बैकअप सपोर्ट है मुझे कि जब भी अगर कोई काम हो तो वो आता है, उनका जो भी इंजीनियर है और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया भी कि आपने कोविड के हवाले से कुछ मशीन्स इंस्टॉल की, उनके हवाले से फर्दर कुछ हमें बताइए कि वो क्या सिस्टम्स थे, मशीनरी थी? एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मशीन थी, वो जब हम काम कर रहे होते हैं तो मेरा और पेशेंट का फासला हार्डली जो है वो 15 इंचज़ का हो। ठीक है। उसमें जब भी मैं कोई प्रोसीजर करता हूँ तो उसके अंदर से एयर जो है वो बाहर आ रही होती है। जब भी हम एयर टरबाइन यूनिट यूज़ हो रही होती हैं, मशीन जो हैं, तो वो हवा बाहर आती है, वो जो स्प्रेड करती है। तो कोई मशीन ऐसी चाहिए थी जो दुनिया के अंदर भी ऑल ओवर वर्ल्ड के जो वो वहीं से उसको सक करके ले। ठीक है। ये जो है वो वैक्यूम सक्शन है। ये पेशेंट के बिल्कुल मुंह के करीब हम लगा देते हैं और जब मैं प्रोसीजर शुरू करता हूं तो ये ऑन हो जाती है और ये इसके अंदर से तमाम जो भी आ रहा होता है, स्प्लैश आ रहा होता है, वो इसके अंदर हाई स्पीड सेक्शन है। अच्छा। इसमें HEPA फिल्टर्स लगे हुए हैं और वो सारा का सारा फिर ले जाते हैं और फिर जिससे तो सेफ्टी लेवल हमारा बढ़ जाता है। बहुत सही।
हाँ, ठीक है। ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा भी आप कुछ बता रहे थे कि आपने हाँ जी, प्योरिफिकेशन के जो हवाले से जो कुछ वेंटिलेशन सिस्टम वेंटिलेशन हमने पे। लगाया जी, ये जो हैं इंस्टॉल हुए हुए हैं एग्जॉस्ट फैन, और फ्रेश एयर आती है पीछे से चैनल के थ्रू, ठीक है। वो देख सकते हैं आप क्लिनिक के अंदर नीचे ही नीचे से आती है, फ्रेश एयर आएगी और यहाँ से जो भी है डस्ट उड़ेगी और वो उसके अंदर से बाहर चली जाएगी, वेंटिलेशन हो जाएगी। वेंटिलेशन, ठीक है। फ्रेश एयर। और फिर एयर प्योरीफायर लगा हुआ है, एयर प्योरीफायर है, फिर अल्ट्रा वायलेट ट्यूब्स लगी हुई हैं क्लिनिक के अंदर डिफरेंट जगह पे, सही। जो ऊपर ये जब हम प्रोसीजर ख़त्म करते हैं तो इन्हें ऑन कर दिया जाता है और फिर हम स्टाफ बाहर चला जाता है और फिर रेडिएशन के ज़रिए हम इस क्लिनिक को स्टरलाइज करते हैं। ठीक है। इक्विपमेंट्स को भी आप इसी तरह जी, से इक्विपमेंट के करते हैं? लिए पहले जो थी कुछ स्टैंडर्ड एसओपीज थी, लेकिन अब बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही हैं। हर चीज़ डिस्पोजेबल यूज़ होने लग गई। ठीक है। बार बार मास्क चेंज होने लग गया, बार बार ये शीट्स चेंज होने लग गई हर पेशेंट के ऊपर। ठीक है। जो है वो ड्यूरिंग प्रोसीजर भी हम 2 बार 3 बार चेंज करते हैं कि अगर स्लाइवा गिर गया उसके ऊपर ठीक है। या हाथ लग गया पेशेंट के, कुछ भी हमें फील हो रहा हो कि जी ये कंटेमिनेट हो गया है, तो फ़ौरन चेंज करते हैं। ठीक है। जो कि प्रीवियस प्रैक्टिस में नहीं नहीं था। होता था। हाँ। सही। हाँ। यानी आप कस्टमर की सेफ्टी और सिक्योरिटी जी, पे लाज़िमी बहुत बात है, ज़्यादा कस्टमर अपनी की भी। सेफ्टी, उसके बाद हमारी सेफ्टी और हमारे बाद फिर नेक्स्ट क्लाइंट की और या पेशेंट की सेफ्टी है। ठीक है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट यहाँ पे कुछ छोड़ गया, वो मैंने ले लिया, तो वो डेफिनेटली मैं अगले पेशेंट को ट्रांसमिट कर दूंगा। सही। तो हमारी कोशिश यही है कि आने वाला पेशेंट से ना हम कुछ लें और ना हम आगे फर्दर किसी को ट्रांसमिट कर सकें। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आम पेशेंट, उसके बारे में उसको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि जिससे वो डेंटिस्ट्री के जो मसाइल हैं उनमें ना फंसे? जो देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम मीडिया पे चलते रहते हैं और डेंटिस्ट भी हैं उसके अंदर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं या ख़ुद भी करते हैं। उसके अंदर सबसे जो अहम बात है वो ये कि हर खाने के बाद ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। अच्छा। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि ब्रशिंग आफ्टर एवरी मील होनी चाहिए। ठीक है। सबसे अहम बात ये। उसके बाद फिर ब्रशिंग टेक्निक आ जाती है कि टेक्निक भी आती हो आपको। अच्छा। हाँ, टेक्निक भी इम्पोर्टेंट है। एक तो ब्रशिंग योर टीथ आफ्टर एवरी मील एंड दूसरी चीज़ जो है वो टेक्निक है कि अगर आप टेक्निक का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप अच्छी तरह क्लीन कर पाएंगे अपने दांतों। तो वो टेक्निक, हाँ, टेक्निक डेफिनेटली उसके सेशंस हैं, वो बताया जा सकता है आपको कि कैसे टेक्निक ब्रश को इस्तेमाल करना चाहिए, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, पेस्ट कौन से यूज़ करने चाहिए, बड़ों को कौन से यूज़ करने चाहिए, बच्चों को कौन से यूज़ करने चाहिए। अभी हमारे यहाँ तो नहीं, बहरहाल ऑल ओवर वर्ल्ड केरीज़ फ्री जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चों को खाने पीने की चीज़ें ही ऐसी दी जाएं, चॉकलेट्स हो गई, च्युइंगम्स हो गई, जिनके अंदर फ्लोराइड का कंटेंट एक ऑप्टिमम लेवल पे हो जिससे केरीज ना हो। ठीक है। तो केरीज फ्री एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर वो क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी केरीज ना बच्चों को लगे। अगर बच्चे केरीज फ्री हो जाएंगे तो डेफिनेटली पेशेंट क्लाइंटल कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, पेशेंट आपसे, जो नया पेशेंट है जो हमारे नाज़रीन प्रोग्राम देख के आपसे रब्ता करना चाहेंगे, वो किस तरह से आपसे हमारा गूगल पे भी अकाउंट बना हुआ है, फेसबुक पे भी बना हुआ है और फिर 2-3 जो मेडिकल साइट्स हैं, एक ola.com है, एक हेल्थ वायर है, वो आप ओपन करते हैं जब भी आप सर्च करते हैं कि जी डेंटिस्ट चाहिए कोई हमें। हाँ, और तो फिर वहाँ पे मैं मौजूद होता हूँ उसके अंदर। और नाजरीन को बताता भी चलूँ और आपके नॉलेज के लिए कि मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, जो कि डेंटिस्ट्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की हुई है। और लाहौर के अंदर बहुत थोड़े से लोग हैं जो कि इस क्वालिफ़िकेशन और इतने एक्सपीरियंस के साथ अवेलेबल है। अच्छा। मैंने 83 के अंदर डेंटिस्ट्री
का ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने 88 में पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली अपनी सर्जरी के अंदर, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो है वो डेंटिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें खुदा न खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो चेहरे की हड्डियाँ जो फ्रैक्चर हो जाती हैं या दांत या जबड़ा जो टूट जाता है उसकी रिपेयर, प्लस जो मुंह के कैंसर हैं ओरल कैविटी के, उनको हम हैंडल कर रहे होते हैं, और सिस्ट वगैरह। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं कि आपको डॉक्टर साहब की बातें अच्छी लगी होंगी। इसके अलावा अगर आपके कुछ मसाइल हों तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली काज़मी। हम इनसे गुजारिश करेंगे कि ये हमें बताएं कि ये जो इनके क्लिनिक में इक्विपमेंट की सूरत में मशीनरी लगी हुई है, इसके क्या फ़ायदे हैं। जी डॉक्टर साहब, वेलकम हमारे प्रोग्राम। जी, आपका अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, इस तरह से है कि हम लोग की जो सर्जरी है यहाँ पर दो सर्जरियाँ मौजूद हैं, ठीक है। एक हमारी प्राइमरी सर्जरी है और ये हमारी सेकेंडरी सर्जरी है, ठीक है। जो जहाँ पे सारी क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, दैट इज़ आवर प्राइमरी सर्जरी, ठीक है। सेकेंडरी सर्जरी जो सी है, हम लोग के सेकेंडरी काम होते हैं उनको मज़ीद कंटिन्यू करने के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। 80% प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ गुंजाइश बाकी रह जाती है वो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। हाँ जी, मेन सर्जरी कहते हैं। जो इक्विपमेंट यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, सबसे पहले स्टार्टिंग विद आवर डेंटल यूनिट, ठीक है। वन ऑफ द लेटेस्ट जितने भी मौजूद हैं आजकल मार्केट के अंदर, इट्स वन ऑफ दोस, ये वो है जिसके अंदर सारी जो सी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हुई होती है, लाइट्स के मतलब बाकी छोटी छोटी जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं हमें हमारे काम के दौरान और पेशेंट को कंफर्ट के लिए हेल्प करती हैं सारी चीज़ें। इसके अलावा जौन सा है हम लोग के पास इस सर्जरी के अंदर एक ऑटोक्लेव मौजूद है, जो हम बेसिकली दोनों सर्जरीज की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टेरलाइज करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। इनको हम टाइप बी ऑटोक्लेव बोलते हैं, जो कि अप्रूव्ड है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट क्या कहते हैं वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस। इससे कम के जो से होते हैं वो कर तो देते हैं स्टेरलाइजेशन, ठीक है, बट दे आर नॉट अप्रूव्ड बाय दीज इंस्टीट्यूशंस। आपके पास हम लोग के पास सारे, हाँ, हम लोग के पास वही हैं मौजूद जो उनसे बेसिक रिक्वायरमेंट को एटलीस्ट पूरा करते हैं, उससे भी ज़्यादा ये है। इसके अलावा हमारे पास इस सर्जरी के अंदर कौन सा है मोबाइल यूनिट्स होते हैं ज़्यादा, जिस तरह के हमारे पास सक्शन एक्स्ट्रा सक्शन की जो मेगा से जिसके बारे में गुफ्तगू ऑलरेडी हो चुकी थी। इसके अलावा जो एक्सरेज हैं वो भी हमारे पास पोर्टेबल हैं, क्योंकि अब डेंटिस्ट्री असल में इस तरह से हो गई हुई है कि बहुत सारी चीज़ें मोबाइल और पोर्टेबिलिटी की तरफ जा चुकी हैं, बजाय इसके कि आप एक चीज़ फिक्स करके एक कमरे में रखें जो आप मूव ना कर सकें, सही है। हम लोग के पास ज़्यादातर चीज़ें इसी तरह से, क्योंकि एक हम लोग का सेटअप भी कॉम्पैक्ट है, इट्स नॉट वेरी ग्रैंड सेटअप, तो हम लोग सूट जो ज़्यादा चीज़ें करती हैं दैट इज़ कि हम लोग कोई कॉम्पैक्ट चीज़ अपने पास रखते हैं, जैसे हम लोग के पास एक्सरेज है ऐसे करके वो पोर्टेबल है, लेके नहीं जाना पड़ता पेशेंट को, इधर ही बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ से सोच के जाके उनका एक्सरे लेते हैं और सामने स्क्रीन पे यूज़ करते हुए हम लोग कोई स्प्रे कर लेते हैं जो कि हम लोग को नहीं करता। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फिजियो डिस्पेंसर एक चीज़ होती है जो कि सर्जरीज और इम्प्लांट लगाते हुए काम आती है, वो भी हमारे पास वो बहुत ही पोर्टेबल है, ठीक है, तो वो इधर पड़ी हुई होती है, जब इधर ज़रूरत पड़ती है तो हम इधर ले आते हैं, और इसी तरह दीगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग। आपने बताया कि 80% जो प्रोसीजर्स हैं वो आप यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, और ये जो प्रोसीजर्स जो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं उनमें टाइम लाइन कितनी होती है, टाइम लेंथ कितनी होती है, और अच्छा, बिल्कुल, ये डिपेंड करता है फ्रॉम केस टू केस। कुछ केस जौन सा है वो डिमांड करते हैं कि उनको ज़्यादा वक्त दिया जाए, ठीक है, और कुछ प्रोसीजर्स जौन से हैं वो रिक्वायर करते हैं कि उनको ज़्यादा वक्त दिया जाए। आइडियली स्पीकिंग एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें जिसको आम जुबान में जड़ों को डेट करना भी बोलते हैं, वो अगर हम एक आइडियल कंडीशन में, आइडियल सिचुएशन में, एक आइडियल पेशेंट में बात करें तो वो 20 से
30 मिनट के दौरान नियत में ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए वेरिएशन इस तरह से आ जाती है कि कभी कभार कुछ केस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जिसमें ज़्यादा टाइम आपको लग जाता है। कभी कभार कुछ पेशेंट का मसला होता है, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। अगर पेशेंट को मेडिकली कॉम्प्रोमाइज है या क्या कहते हैं कोई प्रेगनेंट पेशेंट है या कोई और दीगर मसले हैं पेशेंट को, तो उसके मुताबिक हमें अपनी जो ट्रीटमेंट है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से वक्त जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। आपका मेरा नाम मोहम्मद उमर महमूद है जी, और मैं ये लाहौर से बिलोंग करता हूँ। हमारा तो डॉक्टर काज़मी साहब से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, कोई ऑलमोस्ट 30 साल हो गए हैं, 30 ईयर्स हो गए हैं। तो इधर तो मैं माशाल्लाह मतलब फैमिली डॉक्टर है हमारे सारे, मतलब पूरी फैमिली यहीं से ट्रीट करवाती है। और इनका हाइजीनिकली बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, मतलब साफ़ सुथरा, प्रॉपरली स्टैंडलाइज करती है चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे 30 साल से जब हम एक आ रहा है बंदा तो इनका प्रोसीजर कैसा है, तो उसके हिसाब से आप ज़्यादा बेहतर आइडिया कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह सारी ट्रीटमेंट प्रॉपरली करते हैं। किसी किस्म का मैंने रूट कैनाल भी करवाया है, ब्रिजेस भी लगवाए हैं, कोई किसी किस्म की इन्फेक्शन नहीं, मतलब प्रॉपरली अच्छा ट्रीटमेंट होता है और किसी किस्म का उसमें कोई इन्फेक्शन का मतलब ज़ीरो चांसेस है। सर्विसेज चार्जेस जो हैं बहुत मुनासिब है जी, ट्रीटमेंट के हिसाब से बहुत रीज़नेबल चार्जेस हैं। और मेरा ख़्याल में या हाइजीनिकली अगर आप करते हैं तो चार्जेस मैटर नहीं करते, आपको हाइजीन मैटर करता है कि आप कितनी अच्छी इन्वायरमेंट में आके अपने ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और इधर मैं जो यही आपको बार बार जो कहूँगा कि इतना पुराना ताल्लुक़ है, तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और बहुत हाइजीनिकली ट्रीटमेंट होता है।